बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे मीठे की रेसिपी जो कि आपने पहले नहीं बनाया होगा। तो आज हम बनाएंगे केक रस की बर्फ़ी। मेरे पास केक रस पड़े हुए थे तो कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको इस तरीके से बनाया जाए कि सारे खुशी से इसको खा भी ले और केक रस वेस्ट भी ना हो। तो जब मैंने बनाया सब ने इतनी तारीफ़ की और पूछा कि आपने ये कैसे बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार ईज़ी केक रस की बर्फ़ी की रेसिपी। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम केक रस ले लेंगे। यहाँ से मैं 10 से 12 केक रस के पीस लिए हैं। तो अब एक पैन लेंगे और पैन में हम दूध डाल लेंगे। तो दूध यहाँ पे मैं 2 कप लूँगी। अब गर्म हो जाए जब तो इसमें हम केक रस डाल देंगे। दूध हम इतना ही लेंगे जितने में केक रस आसानी से डिप हो जाए। तो फ्लेम को लो कर देंगे और केक रस को अच्छी तरह से हम दूध के साथ मिक्स करेंगे ताकि सारे केक रस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ईज़िली मिक्स हो जाएंगे दूध के साथ। और इसको हम इस तरीके से स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे और इसमें हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि केक रस बहुत मीठे होते हैं, इसलिए हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अच्छे से हम इसको दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। बर्फ़ी बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसको जल्दी से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे केक रस हमने अच्छे से मिक्स कर लिए और जैसे ही केक रस मिक्स हो जाए तो हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और अब इसमें हम घी का 1 टेबलस्पून डाल देंगे। तो घी इसमें हम इतना ही यूज़ करेंगे। घी को भी हम केक रस के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम एक अंडा शामिल कर देंगे। जब इसमें हम अंडा और दूध डालते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अंडे को डालकर इसको भी हम केक रस के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अंडा इसमें हम एक ही डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हमने इतना पका लेना है कि जो इसमें हमने घी शामिल किया वो सेपरेट हो जाए। इतनी देर इसको हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। ये इतनी मज़े की बर्फ़ी बनकर तैयार होती है कि जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप भी इसको ज़रूर बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे घी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और एक केक मोल्ड ले लेंगे। उसमें मैं बटर पेपर लगा दूँगी। बटर पेपर लगाने के बाद हम ये केक रस का मिक्सचर इसमें डाल देंगे। अच्छे से बटर पेपर को हम इसमें फैला देंगे और इसमें हम केक रस का मिक्सचर डाल देंगे। अच्छे से हम पैन को साफ कर लेंगे और केक रस का मिक्सचर केक मोल्ड में डालने के बाद अब इसमें हम स्पैचुला से इसको प्लेन कर लेंगे। किनारों से भी अच्छे से हम सेट कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम नट्स लगा देंगे। यहाँ पे मैं बादाम और पिस्ता यूज़ करूँगी, तो इसको थोड़ी थोड़ी स्पेस पे हम लगा देंगे और ये लगाने के बाद इसको भी हम स्पैचुला से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि सारे नट्स अच्छे से सेट हो जाएं। और अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपको ये मज़ेदार सी और इजी केक रस की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कर दें। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद इसको नाइफ़ से हम कट कर लेंगे, इसके पीसेस कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले हम एक साइड से छुरी से इसको काटेंगे, फिर दूसरी साइड से काट लेंगे। पीसेस बड़े या छोटे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके पीसेस आसानी से हो जाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो अब इसको हम इस तरीके से प्लेट में सेट कर लेंगे। ये इतनी मज़े की और सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होती है कि आप केक रस को भूल के ये बर्फ़ी बनाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से जो केक रस बचे हुए थे वो भी यूज़ हो गए और सबने खुशी-खुशी इसको खा भी लिया। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट केक रस की बर्फ़ी बनकर तैयार है। अगर आपको ये मज़ेदार सी सॉफ्ट केक रस की बर्फ़ी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।